हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, ये हमारी भारतीय संविधान की सीरीज है और इसके अंतर्गत हम संविधान में सभी प्रमुख अनुच्छेदों को सीखेंगे। हर एक वीडियो में हम एक पार्ट की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि अनुच्छेद 1 से 4 पार्ट 1 के अंतर्गत आता है और प्रत्येक अनुच्छेद में किस चीज़ की बात कही गई है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत पहले यही ध्यान रखना है कि कितने अनुच्छेद आते हैं। तो पार्ट 1 के अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। पार्ट 1 में किसकी बात कही गई है? तो पार्ट 1 में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है। भारत अर्थात इंडिया, दैट इज भारत, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत का राज्य निम्न क्षेत्र से मिलकर के बना होगा। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? जैसे राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, भविष्य में प्राप्त किए गए अन्य क्षेत्र। तो आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है और इसी में इंडिया, दैट इज भारत, लिखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद, अगर हम 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कही गई है। ये किसको अधिकार होता है? तो संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल करे या नए राज्य की स्थापना करे। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन तथा सीमाओं, क्षेत्रफल एवं नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ऐसा कौन करता है? तो सांसद, जो संसद होती है वो कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, राज्य की सीमाएं बदल सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया गया है। और इसके अंतर्गत ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है तथा संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है, पर उसकी सहमति अनिवार्य नहीं होती। यानी जो संबंधित राज्य की विधानसभा होती है वहां से राय तो ली जाती है लेकिन उनकी सहमति अनिवार्य नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का गठन तथा सीमाएं तथा क्षेत्रफल नाम में परिवर्तन संसद कर सकती है। उसके बाद जो पार्ट 1 का अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4, इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों से प्रथम एवं चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। यानी ऐसे कानून संविधान संशोधन 368, हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे कानून संविधान संशोधन 368 नहीं माने जाते हैं, इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे जो अनुच्छेद 4 बताया गया है ये बहुत ही साधारण बहुमत से, यानी जो ऊपर के नियम बताए गए हैं कि नए राज्यों की स्थापना, नाम में परिवर्तन, इनको लागू करने के लिए संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। जो शीर्षक उसका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया। और भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ये किसका अधिकार होता है? ये संसद का अधिकार होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में हम पूरे संविधान को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो को लेकर के कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। मिलते हैं हम ऐसे ही छोटी वीडियो में अगली क्लास के साथ। अब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।